स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th। चैप्टर नेम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जो कि बुक नंबर 2 में दिया गया है। सबसे पहले हमने बेसिक वीडियो कवर की थी इस चैप्टर की। उसके बाद हमने पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था जो इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहा है, पीस कैसे हो मिला। अब इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है और बांग्लादेश के साथ कौन सा मूवमेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते टॉपिक। हम हमारा टॉपिक का नेम है वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। इसमें हम ये जानेंगे पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर कैसी हुई और पीस कैसे मिला हमें। देखिए, जो 47 में तो हम दोनों देश अलग अलग हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान, और हमारी जो पहली जंग है वो 47 में लगी थी। ठीक है, लेकिन ये जो वॉर है ये फुल वॉर नहीं रही थी। ये वॉर हुई थी कश्मीर के लिए, कश्मीर में ही। तो जो यूनाइटेड नेशन है उसका काम ही ये होता है कि दो देशों को आपस में लड़ाई झगड़ा करने से रोकना, तो इसीलिए उन्होंने इस लड़ाई को स्टार्टिंग में ही बंद करवा दिया था। और लेकिन ऐसी बात नहीं है कि स्टार्टिंग में जंगी हुई है, हम लोगों दोनों देशों ने आपस में कोऑपरेशन भी काफ़ी की है। कोऑपरेशन की अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देखें, उसका एक एफर्ट किया था कि जब हमने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में पढ़ा था कि जो ट्रेन में डेड बॉडीज आ रही हैं, जो गर्ल्स हैं उनके साथ रेप वगैरह हो रहे हैं, लोग एक दूसरे की लड़कियों को उठा के लेके जा रहे थे। तो ये लोगों ने सोचा कि हम वुमेन को रिस्टोर कर देते हैं। इन्होंने वुमेन को रिस्टोर किया टू देयर ओरिजिनल फैमिली। इसके बिना जो इंडिया पाक की इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो रखी है, जो 1960 में साइन हुई थी। नॉर्थ से आते हुए एक रिवर है, वो पहले इंडिया में पानी आता है। इंडिया में पानी आने के बाद फिर वो पाकिस्तान में जाता है। तो इंडिया जब चाहे वो पानी को बंद कर सकता है, इसीलिए ट्रीटी को साइन किया गया। इस ट्रीटी को साइन किया था नेहरू जी ने और जनरल अयूब खान ने। इन दोनों का जो मीडिएटर था दैट वाज वर्ल्ड बैंक, जिसने ये समझौता करवाया था। फिर जब हमारी 62 में चाइना के साथ, 1962 में जब हमारी वॉर है चाइना के साथ ख़त्म हुई, तो जब भी वॉर होती है हम लोग वैसे ही थोड़ा सा मतलब कि परेशान हुए होते हैं, कमज़ोर हुए होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने सोचा कि यही एक अच्छा मौका है, तो उन्होंने 1965 में इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया पाकिस्तान ने। जो फर्स्ट अटैक हुआ था वो रन ऑफ कूच में हुआ था अप्रैल में, और जो सेकंड अटैक इन्होंने किया वो जम्मू कश्मीर में किया अगस्त और सितंबर के बीच में। इंडिया का रिएक्शन क्या था, इंडिया ने हेल्प मांगी कश्मीर के लोगों से, और पंजाब के बॉर्डर से इंडिया ने भी वापस जो है काउंटर अटैक वगैरह किया था। और ये जो इस वॉर में पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था अमेरिका काफ़ी ज़्यादा। तो फिर यूएन के एग्रीमेंट साइन करवाया दोनों देशों के बीच में, जिसको तश्किंत एग्रीमेंट भी हम बोलते हैं, जो जनवरी 1966 में साइन हुआ था। इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये लाल बहादुर शास्त्री प्लस अयूब खान, इन दोनों, देखिए पहले थे पर जवाहरलाल नेहरू जी, 1964 में डेथ हो गई। अब लाल बहादुर शास्त्री हमारे नेक्स्ट पीएम थे। लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान के बीच में ये वाली जो ट्रीटी हमारी ये साइन हुई थी। इस ट्रीटी के बाद लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि उनका मर्डर हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक था, लेकिन डेथ जो है वो क्लियर नहीं है। अब इन दोनों के बीच में ये जो ट्रीटी हो रही थी, इसका जो मीडिएटर था दैट वाज यूएसआर। लेकिन अगर 65 में इंडिया की पाकिस्तान के साथ जंग लग के हटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन है वो डेफिनेटली डाउन जाएगी ही जाएगी। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट है जो हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर वाला वो खत्म हो गया। नेक्स्ट अब हमारा जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बांग्लादेश वॉर 1971। क्या हुआ, जो जुल्फिकर अली भुट्टो है वो वेस्ट पाकिस्तान से जीते। मैं कोशिश कर लेता हूँ कि अगर कोई साफ सुथरा मैप बन जाए जो हमें समझने में टॉपिक में थोड़ा हेल्प करे। मान के चलते हैं कि ये जैसे हमारा इंडिया का मैप है, ये कुछ हंसने के लिए तो नहीं है, कि चलो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आता है, अम, यहाँ पे जो हमारे पास आता है, यहाँ पर हम इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है, इसका जो एक्चुअल अभी प्रेजेंट नेम है उसको हम पाकिस्तान बोलते हैं। जो ये वाला पाकिस्तान है इसको हम ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं। इसका जो अब का नेम है दैट इज़ बांग्लादेश है। अब क्या हुआ, वेस्ट पाकिस्तान में मतलब कि आज के पाकिस्तान में जुल्फ़िकर अली भुट्टो वो इलेक्शन जीते। लेकिन जो दूसरा वाला ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ से जो इलेक्शन जीते हैं उनका नेम था अवामी लीग से शेख मुजिब उर रहमान, ये इलेक्शन अपने जीते। ईस्ट पाकिस्तान ने अब जो वेस्ट के अगेंस्ट अपने के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। प्रोटेस्ट में इन्होंने बोला कि जो गुड लीडर है वो ईस्ट पाकिस्तान के हैं, दैट वाज शेख,
और इन्होंने बोला कि पाकिस्तान में बांग्लादेश लोगों को सेकंड क्लास सिटीज़न माना जाता है। इस वजह से उनको जो पावर है वो अच्छे से नहीं मिलती। अब इनको अपनी सेपरेट से पावर चाहिए, इनको फेडरेशन चाहिए। जैसे पाकिस्तान खुद को ट्रीट करता है वैसी ट्रीटमेंट हमको दिए। देखिए एक्चुअल में दिक्कत क्या होती थी कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये बांग्लादेश वाले लोगों की हेल्प नहीं करता था, ठीक है? इनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता था। इनकी जो लैंग्वेज है दैट इज़ बांग्ला, और इनकी लैंग्वेज है उर्दू। ये फ़ोर्सफुली लैंग्वेज भी इनके ऊपर अपनी इम्पोज़ कर रहा था, जिस वजह से ये वाले लोग इनसे ज़्यादा परेशान थे। तो क्या हुआ, वेस्ट पाकिस्तान ने जब ईस्ट पाकिस्तान ने अपनी अपनी आवाज़ उठानी बंद नहीं की, तो वेस्ट पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर दिया। अब का नाम है इसका बांग्लादेश है। तो जो 80 मिलियन पीपल है, वो ये हमला होने के बाद वो बांग्लादेश से भाग के इंडिया में आ गए, ठीक है? अब ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश था वो स्ट्रगल कर रहा था लिबरेट बांग्लादेश बनाने के लिए। वो बोल रहे थे कि हम लोग ये पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हम लोगों को एक सेपरेट नेशन चाहिए, जिसका नेम इन्होंने बांग्लादेश डिक्लेयर करना है। तो पाकिस्तान ने अब ये ब्लेम किया कि अगर ये हम दोनों का, देखो पाकिस्तान ने बोला कि ये तो हम दोनों का आपस में कोई एक इश्यू चल रहा है, तो उसमें इंडिया का क्या काम है? अगर इंडिया यहाँ के लोगों को अपने पास रख रहा है, तो इट मीन्स इंडिया जो है वो एंटी पाकिस्तानी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान को आ रहा था गुस्सा बाहर से। तो क्या हुआ, रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस। अब रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस देखते हैं कैसे। जैसे कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इंडिया ने तो नैम को ज्वाइन किया था, लेकिन पाकिस्तान ने यूएस को ज्वाइन किया था। तो इन दोनों की दोस्ती पहले से ही है। इंडिया की दुश्मनी चाइना से होकर हटी थी, 62 में जंग लग के हटी थी। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो चाइना से भी चलती है, सेम वैसी चलती आ रही है। तो क्या हुआ, अमेरिका से एक लीडर आए जिनका नेम था हेनरी किसिंगर। ये एडवाइसर थे वहाँ के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के। इन्होंने चाइना जाना था, ये हैं तो अमेरिका से, ठीक है? जाना इन्होंने चाइना है, लेकिन ये पहले पाकिस्तान होते हुए फिर चाइना गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पाकिस्तान से होते हुए चाइना जाएँगे तो कोई ना कोई सीक्रेट बात करके जाएँगे, ठीक है? अब इंडिया को क्या लगा, इस बात का झटका लगा इंडिया को ये था कि ज़रूर ये मतलब कि ये अगर अमेरिका का कोई बंदा पाकिस्तान गया है तो डेफ़िनिटली हमारे खिलाफ़ कोई ना कोई साजिश ज़रूर रच रहे होंगे। तो इंडिया ने भी अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि 2 लोग तो होते थे सुपर पावर, एक यूएस और एक यूएसआर। तो इंडिया फ़िलहाल दोनों के साथ नहीं था। अगर पाकिस्तान यूएस के साथ है तो इंडिया ने यूएसआर के साथ 1971 में एक 20 ईयर ट्रीटी साइन कर ली, पीस एंड फ्रेंडशिप के लिए, ठीक है? तो चलो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ तक क्लियर है। अब इससे नेक्स्ट बात आगे की सुनते क्या हुआ। फिर दिसंबर 1971 में, ठीक है, दिसंबर 1971 में हुआ क्या, पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को बिल्डअप किया। बिल्डअप करने के लिए अमेरिका से उन्होंने पाकिस्तान ने वेपन एयरक्राफ्ट मंगवाए कि इन्होंने भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर हमला करना है। तो पाकिस्तान ने अटैक किया पंजाब के ऊपर एयरक्राफ्ट के थ्रू, राजस्थान में एयरक्राफ्ट के थ्रू, जम्मू एंड कश्मीर में अपनी आर्मी को भेज के। अब इंडिया ने भी रिटर्न में वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पे अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फौज को भेज दिया। जब इंडिया ने अपनी फौज को वापस पाकिस्तान में भेजा, तो हुआ क्या था कि ढाका में, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, 10 दिनों में इंडिया की जो फ़ौज है उसने ढाका को पूरे अच्छे से कवर कर लिया। वहाँ पे 90,000 की गिनती में पाकिस्तान के जो फ़ौजी हैं वो बैठे थे, ठीक है? लेकिन जो इंडिया की फ़ौज है उसकी गिनती बहुत ज़्यादा थी। तो इन्होंने बिना झगड़ा किए, बिना मुकाबला किए ही सरेंडर कर दिया और हाथ खड़े कर दिए कि अब हम इंडिया से हार रहे हैं। तो इंडिया ने बोला कि हम इन सबको फ्री तब करेंगे कि अगर पाकिस्तान ये ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट नेशन डिक्लेयर करेगा। तो मजबूरी में पाकिस्तान को बांग्लादेश को डिक्लेयर करना पड़ा सेपरेट नेशन। तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। अब बांग्लादेश के लोग सारे हैप्पी हो गए, ठीक है? इंडिया ने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया। सीज़ फायर डिक्लेयर का मतलब क्या होता है कि अब इसके बाद हम पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, ठीक है? अब ये जो भी गरमा-गर्मी है अब इसको शांत भी करना है। तो ये जो झगड़ा खत्म हुआ शिमला एग्रीमेंट में, हुआ क्या, 3 जुलाई 1972 में, मतलब कि बांग्लादेश वॉर के से नेक्स्ट 7 मंथ बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी, ठीक है जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये पाकिस्तान के पीएम थे। इन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई। अब इस टाइम पे क्योंकि इंदिरा गांधी को सारा क्रेडिट मिल रहा था कि इसने पाकिस्तान से बदला ले लिया और बांग्लादेश सेपरेट कर दिया। तो इंदिरा गांधी ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर लीडर बन चुकी थी। 1971 के इलेक्शन भी उसने जीते थे, काफ़ी मेजॉरिटी से जीते थे, ठीक है? ये अच्छे पॉइंट हुए। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी रहे कि क्योंकि अब तो 2-2 तो हमें वॉर देखनी पड़ गई, 1962 में, 1965 में।
इसके बाद थर्ड वॉर हमारी आई बैक टू बैक 1971 में। अब जो 71 की वॉर है वो हमारी तो थी नहीं, लेकिन इस वॉर की वजह से फिर भी जो हमारे रिसोर्स है वो स्कार्स हो गए। हमें डिफेंस सेक्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्रॉबैक देखने पड़े। नवंबर 1962 में हमने एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बनाया, तो 1965 में हमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लायर बनाना पड़ा। तो जो हमारा 5 ईयर प्लान था, ठीक है, उसको 5 ईयर प्लान ही हमें 1 ईयर में कन्वर्ट करना पड़ा। जैसे कि 3 एनुअल प्लान बनाने पड़े हमें 1966 के बाद, एक 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का। जब भी वॉर होके हटती है तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी डाउन चली जाती है। तो इंडिया की भी इकोनॉमी ऐसी डाउन गई थी, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमने यही पढ़ा है कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर कैसे हुई। इंडिया पहली वॉर हुई थी कश्मीर में 1947 में, जो ज़्यादा जिसको बढ़ाया चढ़ाया नहीं गया, यूएन ने सेटलमेंट करवा दी। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी साइन हुई 1960 में, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, ठीक है। और जो नेहरू जी और जनरल अयूब खान के बीच में साइन हुई थी। सेकेंड वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 65 में। पाकिस्तान ने अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली थी, जिसमें इन्होंने रन ऑफ कूच में और जम्मू कश्मीर में अटैक किया था। इंडिया ने भी वापस अटैक किया था। तो इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान दोनों ने झगड़े को ख़त्म करने के लिए साइन करने के, वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की ट्रीटी साइन करने के बाद डेथ हो गई। दोनों के मर्डर हुआ था या हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन इस टाइम तक इंडिया की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके थे। फिर बांग्लादेश का सीन आया। बांग्लादेश का जो ओल्ड नेम है दैट इज़ ईस्ट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अंडर था, और ओरिजिनल पाकिस्तान का नेम है वेस्ट पाकिस्तान। यहाँ पे लोग लैंग्वेज बोलते हैं उर्दू, यहाँ पे लैंग्वेज बोलते हैं बंगला। तो जो पाकिस्तान वाले हैं वो अपनी लैंग्वेज बांग्लादेश के ऊपर इम्पोज कर रहे थे, और भी कई रीज़न थे जिस वजह से बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से सेपरेट होना चाहते थे। तो जुल्फ़िकर अली भुट्टो पाकिस्तान से जीते इलेक्शन। अवामी लीग वाले शेख मयूब उर रहमान ईस्ट पाकिस्तान से इलेक्शन जीते, और इन्होंने बोला कि हमें तो सेपरेट कीजिए। तो सेपरेट किया नहीं जा रहा था, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर दिया। बांग्लादेश से 80 मिलियन, काफ़ी बड़ा नंबर है ये, इतने सारे लोग इंडिया में आ गए, तो इंडिया ने इनको स्पेस दे दी। तो इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान में फिर से झगड़ा हुआ। तो ढाका में पाकिस्तान के 90,000 जो हैं सोल्जर बैठे थे, तो इंडिया ने 10 डेज़ में ढाका को कवर किया, उनके सारी जो आर्मी को है वो चारों तरफ से घेर लिया। बदले में ये मांगा कि हम आपको तब छोड़ेंगे कि अगर आप बांग्लादेश को फ्री करोगे। तो पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया बिना झगड़ा किए ही, और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अलग अलग सेपरेट कंट्री बन गए, जिससे इंडिया बहुत खुश हुआ। फिर 72 में इंदिरा गांधी का, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकर अली भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से दोनों ट्रीटी साइन करने के। इसका नुकसान इंडिया को क्या हुआ कि जो हमारा नेक्स्ट 5 ईयर प्लान बनना था वो 5 ईयर की वजह से 1 ईयर प्लान में रह गया। 1967 1 ईयर के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे हमारा कारगिल का जो कन्फ्रंटेशन है उसमें क्या कॉन्सेप्ट है।